सो आज हम देखेंगे द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन सर्जरी। उसमें भी हम आज देखेंगे वेरियस फोर्सेप। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज चिटल्स फोर्सेप। कौन से भी इंस्ट्रूमेंट में हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक उसका आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंड देयर यूजेस। सो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो चिटल्स फोर्सेप इज़ अ वेरी बेसिक फोर्सेप। सो इट इज़ अ लार्ज हेवी मेटल फोर्सेप विथ रिमार्क कर्व ब्लेड। उसके जो ब्लेड है वो क्या है? कर्व है, ठीक है। एंड इनसाइड दैट ब्लेड इट हैज़ अ लार्ज सेरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच हेल्प टू गेट द इंस्ट्रूमेंट और लीन। सेरेशन मतलब क्या रहता? सेरेशन मतलब ऐसे सॉ टूथ लाइक एजेस, ओके, सॉ टूथ लाइक एजेस रहते विच हेल्प टू गेट एनी इंस्ट्रूमेंट और एनी लिनिन, राइट। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर इज नो लॉक इन चिटल्स फोर्सेप। लॉक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट फ्री रहता है, ठीक है। सो यूजेस क्या है? सो बेसिकली चीटल्स फोर्सेप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं टू पिक द स्टेरलाइज आर्टिकल्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स और ड्रेप टू अवॉइड टचिंग वाइल ट्रांसफरिंग देम। ऑपरेशन फील्ड में सब स्टेराइल रहता है, इंस्ट्रूमेंट्स रहा या फिर ड्रेप्स। ड्रेप्स माने जो कपड़े यूज होते हैं, तो इफ़ वी हैव टू ट्रांसफ़र डैट, आपको इंस्ट्रूमेंट भी स्टेराइल रखना पड़ेगा। सो वो स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए चिटल्स फोर्सेप मेनली यूज़ होती है। एंड इट इज़ यूजुअली केप्ट इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस फॉर रेडी टू यूज़, है ना। वो रेडी टू यूज़ होनी चाहिए, इसीलिए चीटल्स फोर्सेप हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखी जाती है। सेकेंड वन इज सी सेकेंड वन इज स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। नाम ही है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। इट इज़ यूज टू होल्ड द स्पॉन्जेस, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन कैसा है? सो इट इज़ अ फेनिस्ट्रेटेड सेरेटेड फ्लैट डिस्टल एंड। सो ये जो डिस्टल एंड है, इसमें देखो ये सेरेशंस है बहुत सारे। फेनिस्ट्रा है, मतलब फेनिस्ट्रा या माने उसमें होल है, राइट। और कहाँ पे है वो? डिस्टल एंड पे है, राइट। और उसको क्या बोला जाता है? यूजुअली रैम्पलीज फोर्सेप, ऑल्सो नोन एज रैम्पलीज फोर्सेप, राइट। व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप? सो इट इज यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटेड एरिया बिफोर ऑपरेशन। हमें अगर किसी पार्ट का ऑपरेशन करना है तो वो पार्ट हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर मीन्स हमें वो स्टेराइल करना पड़ता है विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। सो टू मेक देम स्टेराइल हम स्पॉन्ज से करेंगे, वो कॉटन स्वैप से करेंगे। सो इट इज़ यूज टू होल्ड दैट कॉटन स्वैप, राइट। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि इट इज़ यूज टू होल्ड द एंटीसेप्टिक कॉटन स्वैब एंड गॉज बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट इज टू स्वैप द कैविटीज़। और दूसरे अगर यूज़ देखा जाए जिसको सेकेंडरी यूजेस कह सकते हैं। सो इट इज़ यूज टू होल्ड द गॉल ब्लैडर एंड सर्विक्स ड्यूरिंग सर्जरी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। नेक्स्ट इज कॉचर्स फोर्सेप। तो कॉचर्स फोर्सेप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। सो देखिए, सो कॉचर्स फोर्सेप आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है? सो कॉचर्स फोर्सेप हैज़ अ हॉरिजॉन्टल सेरेशन। ये पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। सो ऐसे हॉरिजॉन्टल सेरेशंस रहेंगे अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ ब्लेड। वही लिखा है मैंने कि इट हैज़ अ हॉरिजॉन्टल सेरेशंस, सॉरी, हॉरिजॉन्टल सेरेशंस अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द ब्लेड। पूरे ब्लेड में हॉरिजॉन्टल सेरेशंस रहेंगे एंड अलोंग विथ इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे सेरेशंस चाहिए, ठीक है। सो सेरेशंस, फुल सेरेशंस एंड टीथ एट द एंड्स। सो होल ब्लेड पे रहेंगे सेरेशंस, अलॉन्ग विथ एंड पे रहेंगे टीथ, राइट, नॉच रहेंगे। इससे क्या होगा? इट इंश्योर्स द फर्म ग्रिप ऑफ टिश्यू और वेसल्स बीइंग हेड। कौन सा भी टिश्यू और वेसल अगर इस इंस्ट्रूमेंट से पकड़ी जा रही है तो सेरेशंस प्लस टीथ से क्या होगा? उसकी एक फर्म ग्रिप तैयार होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉचर्स फोर्सेप। सो मेनली कॉचर्स फोर्सेप इज यूज टू होल्ड एनी पेडिकल, टफ स्ट्रक्चर और cut ends of the muscle, right. Or it is used
used to hold the cut end of the vessel in a tough fibrous tissue. और अगर एखादा स्पेसिफिक यूज बताना रहा तो इट इज़ यूज टू होल्ड रीब्स इन रिसेक्शन. रीब रिसेक्शन के वक्त अगर अपन को रीब्स पकड़ना है, रीब्स होल्ड करना है, तो कॉचस फोर्सेप यूज करते हैं. दीज आर द वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सर्जरी. सो आपको पता ही होनी चाहिए इन सर्जरी और OBGY ऑल्सो जब भी वाइवा होते हैं तब. नेक्स्ट इज एलिस टिश्यू फोर्सेप. सो कॉचस फोर्सेप एंड एलिस टिश्यू फोर्सेप में आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए. हमने देखा था कि कॉचस फोर्सेप में ब्लेड में हॉरिजॉन्टल सेरेशंस थे अलोंग होल लेंथ, राइट. ऐसे हॉरिजॉन्टल सेरेशंस थे अलोंग होल लेंथ. बट एलिस टिश्यू फोर्स और इसमें क्या था, ऊपर ऐसे नॉच थे, राइट, नॉच टीथ थे. बट एलिस टिश्यू फोर्सेप की खासियत क्या है, सो इसमें ओनली एंड पे 4 to 5 शार्प टीथ है. वही लिखा है कि इट हैज़ 4 to 5 टीथ ऑन ईच टिप विथ अ कर्व एंड. देखो ये कर्व एंड है और टीथ भी है, राइट. एंड द डिस्टल ब्लेड्स जो है, ये जो डिस्टल ब्लेड्स है, दे आर नॉट अपोजिंग टू ईच अदर एंड विदाउट एनी सेरेशंस. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टल एंड पे टीथ है और टिप कैसा है, कर्व, और ब्लेड पे कोई सेरेशंस नहीं रहेंगे, राइट. सो मेनली इट इज़ यूज टू होल्ड दैट फेशिया, स्किन फ्लैप, aponeurosis. Also hold the tough but non-bulky tissue, right. Or another to catch hold the margin of rectus sheath या पेरिटोनियम और वजाइनल म्यूकोजा. सो कॉचस फोर्सेप एंड एलिस फोर्सेप के यूजेस आपको स्पेसिफिक यूजेस पता होने चाहिए कि फ्लैप किससे पकड़ा जाता है, एपोन्यूरोसिस किससे पकड़ा जाता है, कट एंड ऑफ द मसल्स कोचर्स से रहते हैं, वेसल कोचर्स से रहते हैं, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. सेकेंड इज बैबकॉक्स. सो बैबकॉक्स पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी होता है इसका. क्यों? क्योंकि डिस्टल पार्ट इज कर्व विथ अ ट्रायंगुलर फेनेस्ट्रा, राइट. डिस्टल पार्ट कर्व है और ये ट्रायंगुलर फेनेस्ट्रा है, अलाउिंग द सॉफ्ट टिश्यू टू बल्ज आउट, राइट. सॉफ्ट टिश्यू से बल्ज आउट होता है. एंड नॉन ट्रॉमेटिक टीप. टीप जो है उसका नॉन ट्रॉमेटिक है. सो ऑब्वियसली अगर नॉन ट्रॉमेटिक हो रहा है ये, तो इट इज़ यूज टू होल्ड एनी पार्ट, राइट. क्योंकि सर्जरी करते वक्त वी इंश्योर डैट ना कि देयर शुड बी नॉट एनी ट्रॉमा बाय द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ. सो यूजेस में हम क्या बोलेंगे, इट इज़ यूज टू होल्ड एनी पार्ट ऑफ बॉवेल, fallopian tube, appendix and ureter. So guys, this is all about the forceps which are used in surgery. Thank you so much. If you like the video, please like the video, subscribe my channel and share with your friends. Thank you.